हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एक साइलेंसर से ड्रेन का लाइन निकल रहा है, उसका बॉटम और उसके टॉप से, और दोनों निकल के एक फनल में जाके गिर रहा है। तो आइसफॉल ड्राइंग से पाइप जब एरेक्टेड हुआ है, एरेक्शन हुआ है, तो जाके छोटा हो जा रहा है। यहाँ पे एक जो बॉटम में 1 इंची का लाइन है, ये बोल्टिंग हुआ है, और एक और बॉटम में बिग बोर का लाइन जो कि बोल्टिंग होके टेम्पररी बोल्ट लग के नीचे की तरफ में जा रहा है, और यहाँ पे एक पाइप शू लगा हुआ है। तो जो ये बॉटम का नोजल 1 इंच निकला हुआ है, इसी के ऊपर एक और नोजल है 1 इंची का, और दोनों मिल के एक फनल में जा रहा है कि जो इसका मटेरियल है उसमें जाकर गिरेगा। जो दूसरा नोजल है, ये ऊपर वाला, ये बोल्टिंग हुआ है। जब ये बोल्टिंग हुआ है तो इसका आगे वाला जो पाइप है, जो स्पूल है, इसमें छोटा हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे पाइप जो कि शॉर्ट हो रहा है, तो इसके लिए क्या है कि आपको, अगर जिस प्लांट में काम कर रहा है आपका जो मेन क्लाइंट है, अब उसका उस जॉइंट पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, और एक और एडिशनल जॉइंट बना के आइसफॉल ड्राइंग, अभी इसमें 75 mm का पीस आ रहा है, लेकिन 75 mm का लेंथ आ रहा है, लेकिन इसमें प्रोसीजर के हिसाब से 500 का लेंथ ऐड करके, और जो मेन क्लाइंट है, जैसे कि हम लोग रसला फंड के अंदर में काम कर रहे हैं, तब मेन क्लाइंट CTJB है, उसका सिग्नेचर चाहिए, तब इसका एज बेल्ट बनेगा, रेड लाइन बनेगा। और यही नोजल जो कि ऊपर वाला है, ठीक, ये नोजल ऊपर वाला है जो 2 दिशा के बीच में दे रहा है कि नॉर्थ से साउथ में 164 और वेस्ट से ईस्ट में 164। ये 2 दिशा के बीच में यह हॉरिजॉन्टल रोलिंग में है, और प्लांट का नॉर्थ दिखा रहा है कि यहाँ पे है, और नॉर्थ के दाहिनी तरफ ईस्ट हो गया। अब इस ड्राइंग में 2 दिशा के बीच में ऊपर वाला नोजल है जो कि 45 डिग्री में है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग में है, और कॉन्टैक्ट टू लिख रहा है कि 61 एरिया है, X9231 इसका इक्विपमेंट का नंबर है, नोजल नंबर 3 है, 1 इंची का है, 150 है। यहाँ पर ईस्टिंग और नॉर्थ जो कि दे रहा है कोऑर्डिनेशन, और इसका जो हाइट है, ये दूसरा वाला बॉटम वाला नोजल का और दूसरा वाला जो नोजल है टॉप वाला, दोनों में डिफरेंस है हाइट। 29 मीटर 264 टॉप वाला नोजल का है, और 27 मीटर 595 ये बॉटम वाला नोजल का है। ये ऊपर वाला नोजल का है जो कि दे रहा है 29 मीटर 264। और जो 27 मीटर जो दे रहा है, 27 मीटर 595, ये बॉटम वाला नोजल का एलिवेशन है। दोनों एलिवेशन में डिफरेंस है। आप आगे देखेंगे कि जब रोलिंग होके फनल में गिर रहा है तो रोलिंग का डिग्री कैसे निकालते हैं। फैब्रिकेशन करने के दौरान वो रोलिंग जो कि गलत हो गया है, तो फिर दोबारा जॉइंट को कटिंग करके और फिटअप किया गया है, और ये टी से निकल के ऊपर की तरफ में जाके मिल रहा है। और यहाँ से लाइन जो कि साउथ साइड में जा रहा है, साउथ साइड में जाके अब अप से डाउन, ये बॉटम वाला नोजल से अप से डाउन, वेस्ट से ईस्ट और साउथ से नॉर्थ, टी के साथ डाउन से अप, और यहाँ पे साउथ से नॉर्थ, यहाँ पे 2 दिशा के बीच में नोजल ऊपर वाला दिया है 45 डिग्री में, साउथ और ईस्ट के बीच में लगा हुआ है जो ऊपर वाला नोजल है, और डिग्री में है, 45 डिग्री में है। और यहीं पे जॉइंट जो कि शॉर्ट हो रहा है, अब यहीं पे एक एडिशनल और जॉइंट 500 का लेंथ फिटअप करके वेल्डिंग करके CTJB का जो मेन क्लाइंट है सिग्नेचर करके रेड लाइन यानी कि एज बेल्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ से सीट नंबर दूसरा वाला सीट में कॉन्टेक्ट करने के लिए कह रहा है, जो कि लाइन डाउन की तरफ में जा रहा है, तो दूसरा वाला सीट यहाँ पे है, ये अप से डाउन में आ रहा है, अप से डाउन में आ रहा है, और ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, यहाँ पे अप से डाउन, और यहाँ पे जो कि एक रोलिंग दिया गया है,
तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रोलिंग है। हॉरिजॉन्टल रोलिंग का पहचान है कि दो दिशा के बीच में रहता है, जबकि देखेंगे जब वेस्ट से ईस्ट की साइड में जा रहा है और साउथ से नॉर्थ में जा रहा है, दो दिशा के बीच में जा रहा है। तो दो दिशा के बीच में एक्चुअली इसका जो लेंथ दिया है कि जब ये वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है तो कितना एमएम जा रहा है, और जब साउथ से नॉर्थ में जा रहा है तो कितना एमएम जा रहा है। तो दोनों का डिग्री निकालने के लिए पहले भी बताया था, पिछले वाला वीडियो में भी, डिग्री कैसे निकाला जाता है। जबकि इसमें जो लेंथ है उसका 209 और 59, जब वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है तो 209 है, और जब साउथ से नॉर्थ की तरफ में जा रहा है तब 59 है, ठीक। और दोनों का जब जाके वो फनल में जाके गिर रहा है, तो यहाँ पे जो रोलिंग है हॉरिजॉन्टल रोलिंग है, यहाँ का जो अंदर का जो रेखा है वो हॉरिजॉन्टल में दे रहा है। तो जो फैब्रिकेशन कर का स्पूल आया है वो स्पूल बराबर डिग्री में नहीं है, इसके लिए वो जाकर फनल में नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पे एक जॉइंट कटिंग करके फिर दोबारा डिग्री को रोल करके उस फनल में गिराना है और फिटअप करके वेल्डिंग करना है। लाइन जब डाउन की साइड में जा रहा है तो आप देखेंगे फनल में जब गिर रहा है तो वहाँ पे कौन सा जॉइंट कटिंग हुआ है, और जो फनल का लाइन नंबर है वहाँ पे दे रहा है कि ये इस फनल का लाइन नंबर में जाकर ये 1 इंची का पाइप गिर रहा है। जैसे कि यहाँ से टी की साइड से अब ये साउथ के साइड में जा रहा है, साउथ साइड में जाके अप से डाउन हो रहा है और ईस्ट से वेस्ट हो रहा है, फिर नॉर्थ से साउथ की दिशा में जा रहा है, और यहाँ से अप से डाउन के साइड में जा रहा है। तो जो स्पूल फैब्रिकेशन करके आया था उसमें ये जो रोलिंग था वो गलत हो गया था, वो जाके फनल में गिर नहीं रहा था। तब फनल में गिराने के लिए फिर दोबारा जॉइंट को कटिंग करके और फनल के अंदर बराबर डिग्री के एज पर ड्राइंग के हिसाब से फनल में जाकर गिराया गया है। अब यहाँ पे जो लाइन है दूसरा वाला जॉइंट यहाँ पे कट करके, और ये ईस्ट और नॉर्थ में जितना डिग्री आ रहा है उतना ये नॉर्थ है प्लांट का और ये ईस्ट है। तो जितना डिग्री आ रहा है वो डिग्री निकाल के वो फनल ऑलरेडी पहले से यहाँ पे एरेक्टेड किया गया था, उस फनल में जाके गिर रहा है। ये डाउन अप से डाउन में और ईस्ट से वेस्ट, जो कि नॉर्थ से साउथ, यहाँ से लाइन इस सीट का यहाँ से लाइन स्टार्ट है कि अप से डाउन, ईस्ट से वेस्ट, साउथ नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ में जा रहा है, दूसरा अप से डाउन की साइड में जा रहा है। और यहाँ पे जो रोलिंग है यही रोलिंग यहाँ पे नीचे के साइड में लेकर फनल में जा रहा है, जो जॉइंट कटिंग करके फनल में जाके गिर रहा है। तो जब कोई भी स्पूल एरेक्टेड करते हैं तो उसका जो डिग्री है अगर आउट है फैब्रिकेशन करने के दौरान तो वो जाके जगह पे नहीं जा पाएगा कोऑर्डिनेशन के हिसाब से। तो इसको कट करके और मेन क्लाइंट से सिग्नेचर करके उसका डीपीडी करके फिर वेल्डिंग किया जाएगा।